हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीसी मोटर के स्टार्टर के बारे में। तो आज हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टर है। तो आज हम मेरे पास 3 पॉइंट स्टार्टर, 2 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो हम लोग को पता है कि 2 पॉइंट स्टार्टर से डीसी सीरीज मोटर चलता है और 4 पॉइंट स्टार्टर से कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करते हैं या शंट मोटर को भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 3 पॉइंट स्टार्टर से हम लोग डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इसका पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। सर्किट डायग्राम क्या है? तो यहाँ है सर्किट डायग्राम, यहाँ है सर्किट डायग्राम। तो आज हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर का पूरा देखेंगे कि 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल होता है, एल, ए और एफ। और ये तीनों एल, ए, एफ को हम लोग फाइंड भी करेंगे। अगर किसी तरह से हमें नहीं पता है कि हमें 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल मिल गया, अगर हमको नहीं पता है कौन सा टर्मिनल एल है, कौन सा टर्मिनल ए है और कौन सा टर्मिनल एफ है, इसको हम लोग आज फाइंड भी कर लेंगे कि सीरीज लैंप के मदद से। तो देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर का सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो इसके पहले सबसे पहले पार्ट्स के बारे में बता देते हैं। तो ये है हैंडल, ये है सॉफ्ट आयरन, ये है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या करता है? एनवीसी कॉइल जैसे ही मैग्नेटाइज होता है, ये क्या करता है, इसको यहाँ पर जाता है, इसको क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है और इसको चिपका लेता है। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में देखे भी हैं, जैसे इसको अट्रैक्ट कर लेता है तो ये बिल्कुल रनिंग कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑन करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑफ। जैसे ही मान के चलिए कि लीवर या ये आयरन पीस जैसे ही ये ओवर करंट पास होने लगता है या शंट मोटर ओवरलोड हो जाता है, तो अट्रैक्ट इधर कर लेता है, इधर की ओर ऊपर की ओर अट्रैक्ट करता है। ये दोनों आपस में सट जाते हैं और ये दोनों आपस में जो है यहाँ से कनेक्टेड होता है। और जो आपको पता होगा कि करंट जो है लो पाथ से फ्लो होने लगता है और इसको डीमैग्नेटाइज कर देता है। और डीमैग्नेटाइज जैसे ही होता है तो स्प्रिंग क्या करता है, एक अपोजिट फोर्स लगाता है और इसको ऑफ कंडीशन में लेकर आ जाता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जैसे 3 पॉइंट स्टार्टर को हम लोग मूव करते हैं तो धीरे 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 मूव करते हैं। तो यहाँ पर आर्मेचर के साइड से रेजिस्टेंस कम होता है। जैसे धीरे 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 बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, मगर यहीं पे फील्ड रेजिस्टेंस है जो धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसी चीज को हम लोग आज देखेंगे। इसका सबसे पहले पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर में 2 कॉइल होता है। एक कॉइल होता है ओएलआर, ओवरलोड रिले। ये जो है मोटा तार से बनता है, वो ये जो है मोटा वायर से बनता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि मोटा कॉपर तार से बनता है और लेस टर्न रहता है, लेस टर्न रहता है। और जो हमको एनवीसी कॉइल है, लो वोल्ट कॉइल है, ये पतला तार से बनता है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो ज्यादा होता है। ये पतला तार से बनता है, ये मोटा तार से बनता है, मगर इसमें लेस नंबर ऑफ टर्न होता है, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है। ये स्प्रिंग है, ये हैंडल है, और यहाँ पर ऑफ कंडीशन है, ऑन कंडीशन है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है। ये सॉफ्ट आयरन है, क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक। और 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 पॉइंटर होता है। एक सर्किट ब्रेक करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसको लीवर बोलते हैं, और ट्रायंगुलर आयरन पीस की तरह रहता है। कहीं कहीं पे ये पूरा स्ट्रेट टाइप में ही रहता है और ये जाकर क्या हो जाता है, अट्रैक्ट करता है, इस तरह से जाता है। ये दोनों को कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है, अभी डीमैग्नेटाइज हो जाता है और ये पीछे हो जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, एल, ए, एफ को फाइंड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सीरीज लैंप। सीरीज लैंप लेंगे तो एल, ए, एफ 3 टर्मिनल है। सबसे पहले इसमें फाइंड करेंगे कौन सा टर्मिनल एल है, ए है और एफ है। जब सीरीज लैंप एल और ए में लगेगा, जब सीरीज लैंप एल और ए में लगेगा, और यहाँ पर हम लोग फेज दे देंगे और यहाँ पर हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, तो एल और ए में बल्ब जो है नहीं ग्लो करेगा। क्या कि आपको पता है, देखिए एल से यहाँ पे गया और यहाँ पे जाकर हैंडल में हो गया, तो इसके साथ ही कंटिन्यूटी नहीं बनाएगा। तो एल और ए में हमारा बल्ब नॉट ग्लो करेगा, नॉट ग्लो। ठीक। सिमिलरली एल और एफ में सीरीज लैंप लगाकर यहाँ अगर फेज दे दे, ये बल्ब है, और यहाँ न्यूट्रल दे दे, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी बल्ब नॉट ग्लो करेगा, नॉट ग्लो। बल्ब कहाँ ग्लो करेगा, एल यहाँ पर ए और एफ में अगर हम लोग यहाँ फेज दे दे और यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल दे दे, तो यहाँ पर बल्ब जो है ग्लो करेगा, बल्ब जो ग्लो करेगा। अब हमको यहाँ से ये पता चल जाएगा कि ये जो टर्मिनल है, चाहे तो ये टर्मिनल ए हो सकता है, चाहे तो एफ हो सकता है, चाहे तो ये एफ हो सकता है, चाहे तो ए हो सकता है। ठीक।
आगे और दूसरा कंडीशन, अब हम लोग ये पता कर लिए कि एल टर्मिनल कैसे फाइंड होगा। तो ये जो अनकॉमन टर्मिनल बचेगा जिससे बल्ब नहीं जलेगा वो कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, एल टर्मिनल। एल टर्मिनल और किसके साथ कंटिन्यूटी बनाता है, हैंडल के साथ। एल टर्मिनल और किसके साथ कंटिन्यूटी बनाता है, हैंडल के साथ। जब सीरीज लैंप को यहाँ एक ये फेज है, ये न्यूट्रल है मान के चलिए, यहाँ पर और यहाँ हैंडल पे रखेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो बल्ब ग्लो करेगा। तो जो एल टर्मिनल है वो हैंडल के साथ कंटिन्यूटी बनाता है, मगर एफ और ए नहीं बनाता है, एफ और ए नहीं बनाता है। वहीं पर एफ टर्मिनल आप देखिए, एफ टर्मिनल यहाँ गया, क्वाइल बना एनबीसी क्वाइल, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के साथ, यहाँ इस क्वाइल से आउटपुट आया, सेकंड टर्मिनल से यहाँ गया, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया। अगर यहाँ पे सीरीज लैंप को यहाँ पे और यहाँ पे रखें तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे तो हमको लो रेजिस्टेंस मिलेगा, मतलब कि कहने का मतलब है कि यहाँ से जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट जो है बिल्कुल जीरो किया आएगा, तो बल्ब जो है फुल ग्लो करेगा, बल्ब जो है फुल ग्लो करेगा। अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा V1, यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो बल्ब का ब्राइटनेस जो है धीरे धीरे कम आएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाए और यहाँ पे रखे, यहाँ पर एक बल्ब रखे, यहाँ पे रखे, तो हमारा बल्ब सबसे कम ग्लो करेगा। तो अगर इस क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रखते हुए जा रहे हैं, और बल्ब का ब्राइटनेस जो है धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो ये टर्मिनल का टेस्टिंग कर रहे हैं तो बोल सकते हैं कि हमारा फील्ड टर्मिनल है। अब सिमिलरली ये टर्मिनल और यहाँ पे रखेंगे तो इसमें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये टर्मिनल के लिए देखिए, अब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसका रेजिस्टेंस जो है ना कम होते रहे, यहाँ पर टोटल आर इक्विवेलेंट रहेगा, R1 + R2 + R3 R4 और R5। तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो यहाँ बल्ब कम जलेगा, यहाँ पे रखिएगा तो बल्ब ज्यादा जलेगा, यहाँ पे रखिएगा तो बल्ब और ज्यादा जलेगा, यहाँ पर और रखिए तो और बल्ब जलेगा, यहाँ पर रखिए तो और ज्यादा ब्राइटनेस देगा, यहाँ पर फुल ब्राइटनेस देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आर्मेचर टर्मिनल में क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब हम लोग यहाँ पे रखते जाएंगे सीरीज लैंप को तो बल्ब है धीरे धीरे ज्यादा जलेगा। अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम लोग हर पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे हर पॉइंट बना हुआ है, तो हर पॉइंट पे रखेंगे तो बल्ब ज्यादा जलेगा, तो उसको बोल देंगे कि ये आर्मेचर टर्मिनल है। अगर सिमिलरली एफ टर्मिनल को अगर हम क्या बोले, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम लोग यहाँ रखते जाएंगे तो बोलेंगे कि बल्ब जो है धीरे धीरे कम ग्लो करेगा। तो शायद कैमरा में ग्लो पता ना चले, इसलिए हम लोग क्या किए हुए हैं कि सीरीज लैंप में फेज और न्यूट्रल, सीरीज लैंप में बल्ब के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा लिए हैं, बल्ब के क्रॉस वोल्ट मीटर लगा लिए हैं, क्योंकि कैमरा में शायद पता ना चले ब्राइटनेस, इसलिए हम लोग क्या किए हैं, एक हम लोग वोल्ट मीटर लगा लिए हुए। तो चलिए हम पहले सभी पार्ट्स के बारे में बताते हैं और फिर इसका टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग में ये आता है कि नहीं। स्टार्टर, ये है 4 पॉइंट स्टार्टर, ये भी है 4 पॉइंट स्टार्टर। आज हम लोग टेस्ट करने वाले हैं 3 पॉइंट स्टार्टर का। ये है सॉफ्ट आयरन, ये है स्प्रिंग, यहाँ पर है OLR ओवरलोड रिले, ये है क्या लीवर जो क्या करता है, अगर ओवर करंट होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे इसको जाएगा तो करंट इसके थ्रू फ्लो होने लगेगा, अभी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और डीमैग्नेटाइज होने के कारण ही फिर जो स्प्रिंग है इसको ऑफ कंडीशन में ला देगा। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है, डिफरेंट टाइप नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है सीरीज में, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ये है एनवीसी क्वाइल, एनवीसी क्वाइल नो वोल्ट क्वाइल है। नो वोल्ट क्वाइल जो है पतला तार से बनता है और नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, पतला तार से बनता है नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है, मोटा तार से बनता है नंबर ऑफ टर्न कम होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर में 3 टर्मिनल होता है, LAF। अब इसी को हम लोग फाइंड करने वाले हैं, किसके मदद से, सीरीज लैंप की मदद से। देखिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर है, जो पहले भी बताया कि हम लोग क्या किए हैं, बल्ब के क्रॉस एक इसको वोल्ट मीटर को लगा लिए हैं ताकि हमको पता चले। तो ये सीरीज लैंप है, सीरीज लैंप को पहले देख लेते हैं ग्लो करके। देखिए सीरीज लैंप अगर जीरो रेजिस्टेंस पे अभी वोल्टेज कितना आ रहा है, 228। तो सबसे पहले हम लोग क्वाइल को टेस्ट करेंगे, तो क्वाइल सही है कि नहीं। देखिए क्वाइल मेरा सही है, बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, तो हमारा इसका मतलब कि क्वाइल सही है। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये भी मेरा क्वाइल सही है, ठीक है। हम पहले भी बोल रहे थे
कि एल और ए टर्मिनल में बल्ब नहीं ग्लो करेगा। देखिए बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। सिमिलरली हम बोले थे एल और एफ टर्मिनल में बल्ब नहीं ग्लो करेगा, तो एल और एफ में हमारा बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, बिल्कुल सही है। और हम बोले थे कि ए और एफ में बल्ब ग्लो करेगा, तो देखिए ए और एफ में बल्ब ग्लो कर रहा है। तो अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले अगर फिर एल और हैंडल में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। देखिए एल और हैंडल में बल्ब ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर हमको पता चल गया है कि ये जो पहला टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, एल टर्मिनल। अब ए और एफ फाइंड करते हैं। तो ए टर्मिनल फाइंड करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको वोल्टेज हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं, और बल्ब का ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएगा। देखिए अभी बल्ब का ब्राइटनेस यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 220 यहाँ वोल्ट मीटर रख लेते हैं। अगर ए टर्मिनल से रखेंगे तो क्या मिलेगा, 220। अब ब्राइटनेस और बढ़ेगा। अब देखिए 224, फिर अब देखिए 227, अब फाइनल में टेस्ट कर रहे हैं 231। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बल्ब का ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, या यहाँ पर बोल सकते हैं वोल्टेज बढ़ रहा है। तो बोल सकते हैं कि ये टर्मिनल हमारा ए है, ये टर्मिनल हमारा ए है। दूसरा टर्मिनल हम लोग फाइंड कर लिए जो कि ए है। अब हम लोग तीसरा टर्मिनल फाइंड करेंगे एफ टर्मिनल में रखें। अब एफ टर्मिनल में क्या है, धीरे धीरे हम लोग को बल्ब का ब्राइटनेस कम होते नजर आएगा या वोल्टेज कम होते नजर आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा है, फिर यहाँ पे उससे भी कम है, फिर यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, और यहाँ पर सबसे कम ब्राइटनेस है। तो यहाँ पर वोल्टेज सबसे कम मिल रहा है, तो इसका मतलब ब्राइटनेस कम है। कैमरा में ब्राइटनेस नजर नहीं आएगा, इसलिए हम लोग क्या किए, वोल्ट मीटर लगाए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला टर्मिनल में था फुल ब्राइटनेस पे था, रेजिस्टेंस कुछ था मगर और धीरे धीरे हम लोग क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप होने लगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीसरा टर्मिनल जो है एफ टर्मिनल है। और इस प्रकार से फिर हम लोग क्या करेंगे, सर्किट बना लेंगे, और सर्किट बनाने के बाद मोटर चला सकते हैं। और हम लोग एक प्रैक्टिकल पहले अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम 3 पॉइंट स्टार्टर की मदद से डीसी शंट मोटर को चलाए भी हैं। होप वीडियो समझ में आया होगा, और 3 पॉइंट स्टार्टर का हर टर्मिनल को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।